जय गुरुदेव। सूत्र प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। वृत्ति प्रवाह का ज्ञान हो जाने पर अन्य व्यक्ति के चित्त वृत्ति प्रवाह का ज्ञान हो जाता है। प्रत्ययस्य का अर्थ कुछ टीकाकारों ने अपने चित्त के वृत्ति प्रवाह तथा कुछ ने दूसरों के वृत्ति प्रवाह पर संयम करने से लिया है। दोनों ठीक प्रतीत होते हैं, क्योंकि दूसरे के चित्त के वृत्ति प्रवाह पर संयम करने से पूर्व साधक को स्वयं संयम की स्थिति में आना पड़ेगा। अतः किसी ने पहले स्वयं संयत होने की बात कही है तो किसी ने दूसरे के चित्त पर संयम की। भाव दोनों का एक ही प्रतीत होता है। पहले अपने आप संयत होकर जब योगी दूसरे के चित्त का ध्यान करता है तो उसे उसके चित्त के वृत्ति प्रवाह का ज्ञान हो जाता है। सूत्र में चित्तस्य है, जिसका अर्थ चित्त की स्थिति होता है। उसका अंदर का भाव क्या है, कौन से गुण प्रभावी हैं, आने का उद्देश्य क्या है, श्रद्धा से या परीक्षा के लिए आया है, सब ज्ञात हो जाता है। यह सूत्र गुरुओं के लिए बहुत उपयोगी है। जब कोई उनके समक्ष दीक्षा की प्रार्थना लेकर आता है तो उसके चित्त की स्थिति का अवलोकन करने के लिए यह उपाय उत्तम है। वैसे शिष्य का परीक्षण करने के अन्य यौगिक उपाय भी हैं, जिनमें से एक यह भी है। सूत्र न च तत्सालंबनम तस्य विषयी भूतत्वात्। उसके चित्त की अवस्था के अतिरिक्त उससे संबंधित विषय जैसे कारण, रूप, आलंबन का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि यह उसके संयम का विषय नहीं। संयम की इस प्रक्रिया से दूसरे चित्त की श्रद्धा, अश्रद्धा का भाव, रज, तम अथवा सत का प्रभाव, राग द्वेष की स्थिति इत्यादि का तो ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि उसके चित्त स्थिति पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है। किंतु श्रद्धा, अश्रद्धा या राग द्वेष का कारण क्या है, किस व्यक्ति से राग द्वेष है, राग द्वेष का रूप क्या है, इत्यादि बातों का ज्ञान नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सब बातें ध्यान का विषय है ही नहीं। पिछले सूत्र में निरालंब चित्त पर सामान्य संयम की प्रक्रिया तथा उसका फल कहा गया है। इस सूत्र में सालंब चित्त पर ध्यान एवं निरालंब चित्त पर ध्यान के अंतर को स्पष्ट करने की ओर संकेत दिया गया है। इसके लिए सालंब चित्त पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिसके लिए संयम की अधिक परिपक्वता एवं पर चित्त में और अधिक गहरे उतरने की आवश्यकता है। अब अंतर्ध्यान होने की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। काय रूप संयमात तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश संयोगे अंतर्ध्यानम। अपनी देह के रूप पर संयम करने से देह की ग्राह्य शक्ति के स्तंभन हो जाने पर चक्षु प्रकाश शरीर के रूप को ग्रहण नहीं कर पाता एवं योगी अंतर्ध्यान हो जाता है, अर्थात छुप जाता है। गृहीता, ग्रहण एवं ग्राह्य की त्रिपुटी है। इनमें यदि ग्राह्य नहीं हो तो गृहीता ग्रहण किसे करे, यदि गृहीता नहीं हो तो ग्रहण कौन करे। इन तीनों के वर्तमान होने पर ही ग्रहण करने की क्रिया घट सकती है। यदि इनमें से एक भी ना हो तो यह प्रक्रिया रुक जाती है।
यह देह ग्राह्य है तथा ग्रहण करने वाले नेत्र हैं। यदि ग्रहण करने वाले नेत्र ना हों तो रूप को ग्रहण कौन करे? यदि ग्राह्य रूप समक्ष विद्यमान ना हो तो किस रूप को ग्रहण करे? अपनी काया के रूप पर संयम के द्वारा जब काया की ग्राह्य शक्ति को स्तंभित कर दिया जाता है तो नेत्रों के प्रकाश एवं काया के रूप का संबंध विच्छेद हो जाता है। तब योगी सामने बैठा हुआ भी दूसरे व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। सूत्र में काय रूप लिखा है, स्वकाया रूप नहीं। इसका अर्थ यह है कि अपने देह के अतिरिक्त दूसरों की काया रूप पर संयम करके उनकी ग्राह्य शक्ति को भी स्तंभित कर सकता है। वह भी दूसरों को दिखाई नहीं देगा। यह योगी की सामर्थ्य पर आधारित है कि वह केवल अपने पर ही यह प्रयोग कर सकता है अथवा दूसरों पर भी। दूसरों पर काय रूप का संयम द्वारा स्तंभन करने वाला योगी रस, गंध, स्पर्श एवं नाद की भी स्तंभन कर सकता है। ये सभी विषय भी ग्राह्य विषय हैं तथा इन विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियां उनकी गृहीता हैं। ग्रहण एवं गृहीता का संबंध विच्छेद हो जाने पर कोई रस ग्रहण करते हुए भी रस अनुभव नहीं होगा। यदि योगी स्वयं या दूसरा कोई किसी को स्पर्श करेगा तो उसको स्पर्श अनुभव नहीं होगा। कोई भी दुर्गंध या सुगंध को भी योगी स्तंभित कर सकेगा तथा कोई कुछ भी बात करता रहे, दूसरा उसे श्रवण नहीं कर पाएगा। जय गुरुदेव।